राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल है थारे। जैसा कि आपने देखा था भाई, पहले वीडियो में हमने करे थे पहले 4 क्वेश्चन 1.1 के। आज उससे आगे के तीनों क्वेश्चन करेंगे, जो 3 क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं, पांचवा छठा और सातवां। उम्मीद है पहले 4 क्वेश्चन आप सबका समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपने उसमें रही है तो भाई क्या कहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज मेरे को कर सकते हैं, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन दे सकूँ। हालांकि ऐसा कुछ उसमें था नहीं कि उसको दोबारा सॉल्व करना पड़े। तो चलते हैं आज नेक्स्ट अगले 3 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक मैंने वीडियो में देखा, एक तो हल्का सा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर था वो रह गया है। पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ है। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शायद 22338 ऐसा कुछ है। ठीक है, ये शायद उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो आप देख लेना। उसको बस मल्टीप्लाई करना ही उसमें से शायद कट गया है, वो अपलोड करते हुए शायद कोई ग्लिच हुआ है, उसके अंदर टेक्निकल इशू हुआ है जिसकी वजह से वो कट गया है। तो आज 5वां क्वेश्चन हम करेंगे। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि जो 6 की पावर n होती है, क्या होता है, ये कहता है 6 की पावर जो n है वो 0 से समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। ठीक है, अब देखो 6 की पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 206। यहाँ पर n की क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 एच ऑन, जो आप चाहो वो लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल में जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और हमें 0 लाने के लिए, क्या यूनिट डिजिट 0 लाने के लिए हमें 0 के लिए हमें जो फैक्टर चाहिए वो चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 10 आएगा तभी 0 आ सकता है। ठीक है, या तो अकेला 0 आए, ठीक है, उसके लिए तो 0 चाहिए ही चाहिए, या फिर 10 आए तब 0 आ सकता है। तो 10 के लिए क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 लाने के लिए हमें फैक्टर चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5, लेकिन हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इन 6 के अंदर, 6 प्राइम फैक्टर के अंदर, इन 6 प्राइम फैक्टर 5 इज मिसिंग। क्या है, 5 क्या है, मिसिंग है। और अगर 5 मिसिंग है, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, चाहे 6 की पावर आप कितना भी रख लें, वो 6 पर ही खत्म होगा। ठीक है, या 6 से ही शुरू होगा। यूनिट डिजिट 0 या 1 2 3 कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये हमारा प्रूव होता है, ये हम बताते हैं कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, डन, सभी को समझ आया। आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा है 6 क्वेश्चन, उसमें कहता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड, यहाँ पर आपको ना दो प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं, किसी चीज के दो नंबर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स दिए हैं, और कहता है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर है। देखो नंबर ना दो टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम। अब प्राइम तो वो नंबर होते हैं जो जिनके जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, किसी और से वो डिवाइड होते ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमारी आ जाती है। अब कंपोजिट उसके उल्टे होते हैं, क्या होते हैं, उसके उल्टे, कि वो खुद से और 1 से तो डिवाइड होते हैं, उसका एक और भी 1 2 या बाकी भी उसके कॉमन फैक्टर होते हैं, या प्राइम फैक्टर होते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो 6 क्वेश्चन है ये हमारा।
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। एक तो ये दिया हुआ है, एक इसमें दिया हुआ है एंड 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 और प्लस में 5। क्या दिया हुआ है? प्लस में 5 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में भी एक 13 है और ये भी 13 है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो सकता है ब्रैकेट के अंदर बंद और प्लस में 13। ठीक है, तो इन दोनों में से 13 कॉमन आ गया। क्या आ गया? 13 कॉमन आ गया। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। देखो यहाँ से 13 गया तो प्लस का 1 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई 1 बचा। मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 7 11 जा 77 प्लस 1 78। 13 मल्टीप्लाई 6। अब 13 6 जा 78 होता है। इसको हमने तोड़ दिया, ये और भी टूट सकता है 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आया? इससे हमारे पास आया कि दिस नंबर है, क्या है? 13 एज ए कॉमन फैक्टर एंड 6 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर या फैक्टर। तो यहाँ पर दिस हैज 13 एंड 6 एज फैक्टर। ठीक है, इसके फैक्टर के रूप में है 2 है और 1 तो होगा ही, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए। 2 से ज्यादा हो गए तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। सेम एज हम इसके साथ करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, हो गया। 5 मल्टीप्लाई, अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 6 जा 144 और 144 7 जा, देखो 6 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144 7 1008 1008 प्लस 1। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1009। अब इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि 2 फैक्टर हैं और मल्टीप्लाई में 1 तो रहेगा ही, 1 तो हमेशा होता है। तो इसमें भी हम सेम यही लिखेंगे, दिस है 5 मल्टीप्लाई 1009 एज ए फैक्टर या प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हो। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ आया सभी को? उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी गड़बड़ रह जाती है, कोई भी आपका कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं? मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर 2 स्टूडेंट राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, एक सोनिया है, एक मिस सोनिया है, एक रवि। 2 दोस्त हैं, दोनों राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ का। दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं और उसमें जो सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है।
और जो अपना रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो एग्जामिनर कहता है कि बताओ वो दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। यहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट किया और यहीं पर वो को दोबारा कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट। डन, सभी को आ गया। अब देखो 18 किस पे जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके प्राइम फैक्टर कर रहा हूं मैं, आपको मैंने बताया था इस तरीके से अप्रोक्स में कर सकते हैं या यहीं पर भी कर सकते हैं। 2 9 जा 3 3 जा, वही मैंने लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी एलसीएम क्या होगा। देखो जब भी हमें ये पता करना हो कि वो कितने समय बाद दो बंदे भागे हैं, कितने समय बाद फिर से मिलेंगे या कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो हाईएस्ट पावर लेनी होती है 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी कि they will meet again at starting point after 36 मिनट। क्या है, 36 मिनट। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। कल फिर से मिलेंगे 1.2 के साथ। हालांकि इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया है पूरे चैप्टर का, तो वो आप इंट्रोडक्शन आप पहले देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने आए तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। सभी फॉर्मूलाज उसमें लिखवाए गए हैं, कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, कैसे फर्स्ट नंबर निकालना है, कैसे सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप सभी से ये गुजारिश है, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। शेयर वेयर तो आप करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते साथ में, ठीक है, तो ऐसा ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और एक बात और, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसको 95% मैथ में लाने की गारंटी मेरी, मैथ से डर नहीं लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियोस रेगुलर आएंगी, अब वीडियोस नहीं रुकेंगी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।